आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज 9 दिसंबर है और जो अपलोड डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको अपना कोर्स डिटेल का परफॉर्मा वो आपको JNU के जितने भी सेंटर हैं, आप जिस भी सेंटर से कोर्स कर रहे हैं उसको आपको मेल करना है। उसका परफॉर्मा आपको व्हाट्सएप के ज़रिए प्रोवाइड भी कराया जा रहा है और उसकी जो कोर्स डिटेल है वो भी आपको जितनी अवेलेबल है वो सारी आपको क्या है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो होने वाला है कि आपको जो सेमेस्टर है यानी कि जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है वो किस तरह से है। तो आप देख भी रहे होंगे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो न्यू बच्चे के लिए है। हालांकि इसकी जो PDF है वो बहुत लंबी है, इसलिए ज़्यादा वो ना करते हुए मैंने सिर्फ पहले ही जो न्यू स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो फैब में के फर्स्ट वीक में होंगे। तो उसका मतलब एग्ज़ाम से मेरा मतलब ये था क्योंकि 4 क्रेडिट होते हैं MA कोर्सेज में और अदर कोर्सेज में भी। तो 4 क्रेडिट में जो पहला क्रेडिट होगा जिसको बोलते हैं सेशनल टेस्ट, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो इंटरनल होता है वो फरवरी तक हो जाएंगे। यानी कि पहले आपके इंटरनल होंगे यानी कि आपका टेस्ट होगा फैब के फर्स्ट वीक में लगभग, और फिर उसके बाद आपका सेमिनार और असाइनमेंट, और फिर उसके बाद आपके एंड सेमेस्टर होंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस होता है, 4 क्रेडिट आपको पूरा करना होता है। तो आज जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका जो मॉनसून सेमेस्टर का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर लिखा हुआ मॉनसून सेमेस्टर 2020, और ये न्यू स्टूडेंट के लिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि JNU में 2 सेमेस्टर होते हैं, मॉनसून सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर। तो अभी मॉनसून सेमेस्टर की बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये PDF चाहिए तो वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे भी हमसे ले सकते हैं, या फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी email ID ड्रॉप कर दें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर। तो आपकी जो ड्यूरेशन होगी वो दिसंबर से मार्च तक होगी, यानी कि 2021 तक। तो ये हुई ड्यूरेशन, यानी कि आपको जो पहला सेमेस्टर है वो दिसंबर से मार्च तक माना जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम विदाउट वाइवा, बैचलर, मास्टर एटसेट्रा होंगे। ठीक है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 16 नवंबर से 25 नवंबर तक जो गया है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो दिसंबर में शेड्यूल आया है। अब जो रजिस्ट्रेशन है बी प्रोग्राम विद वाइवा, MPhil और PhD, तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक है, यानी कि अभी एक दिन बाकी है। रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी पहले हो चुका है, अभी क्या चल रहा है इसका प्रोसेस, यानी कि इसका जो रिजल्ट का उसका वेटिंग चल रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, नहीं। इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको जो सेंटर में आपको मेल भेजना है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने कल की वीडियो में बताया था जो 4 दिसंबर 2020 को आया था। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो डेडलाइन फॉर एडिटिंग ड्रॉप ऑफ कोर्स, यानी कि कुछ कोर्सेज में होती है कि आपको जो कोर्स लेने होते हैं और कोई कोर्स आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसकी तारीख है 15 दिसंबर। हालांकि जो एकेडमिक कैलेंडर है थोड़ा अभी फ़िलहाल के ही है, तो हो सकता है कि अभी जैसे डेट एक्सटेंड हुई हो तो उसके बाद कोई नया आए, लेकिन ये अभी तक मेरे हिसाब से तो यही रहने वाला है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और फिर दूसरा है आपका डेडलाइन फॉर फर्स्ट मिड सेमेस्टर सेशनल एग्ज़ाम असाइनमेंट अदर देन कंटिन्यूसली एवोल्यूशन। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपके जो क्रेडिट होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। तो इसमें देखिए लिख रहा है बाय 2nd वीक ऑफ जैन, यानी कि 2nd सप्ताह के जनवरी के आपको क्या जमा करना पड़ेंगे, आपके असाइनमेंट, आपका जो इंटरनल होते हैं मार्क्स जो होते हैं इंटरनल सेक्शन होते हैं उसमें आपको वो सबमिट करने होते हैं। उसके बाद डेडलाइन फॉर फर्स्ट मिड सेमेस्टर सेशनल एग्ज़ाम असाइनमेंट फॉर अदर देन कंटिन्यूसली एवोल्यूशन, ये तो हो गया टॉपिक 4। बात करते हैं टॉपिक 5 की, डेडलाइन फॉर 2nd मिड सेमेस्टर सेशनल एग्ज़ाम असाइनमेंट अदर देन कंटिन्यूस एवोल्यूशन। तो इसका भी क्या है बाय 2nd वीक ऑफ फेब, यानी कि 2nd वीक फरवरी में आपको क्या करना है, दूसरा असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है जिसे सेमिनार बोलते हैं। उसके बाद आपका आएगा वाइवा, वाइवा को 3rd मिड सेमेस्टर बोलते हैं, जो आपका कब होगा मार्च में। और फिर उसके बाद फाइनल, यानी कि जो आपका एंड सेमेस्टर होगा वो कब होगा, फाइनल सेमेस्टर होगा आपका 8 मार्च 2021 में, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर। जितनी भी है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, मीटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कमेटी फॉर 0 सेमेस्टर बाय 3rd वीक ऑफ
मार्च 2021, यानी कि 0 सेमेस्टर का मतलब ये है अगर कोई बच्चा किसी वजह से कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया मिड सेमेस्टर के तो उसके लिए 0 सेमेस्टर होता है। मानसून सेमेस्टर का जो आखिरी होता है एंड सेमेस्टर जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपके होंगे 3rd वीक ऑफ मार्च 2021 में। अब बात करेंगे सबविज़न ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आता है, वो आएगा 27 मार्च 2021 और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा 28 मार्च से 4 अप्रैल तक। और फिर इसके बाद कौन सा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर विंटर सेमेस्टर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एकेडमिक कैलेंडर हुआ। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम आपके लिए 24/7 खुली हुई हैं। हालांकि जो एकेडमिक कैलेंडर है ये एक परफॉर्मा है इस तरह से कि आपको इस तरह से जो नए बच्चे हैं उनको इस तारीख से इस तारीख तक ये चीज़ें करनी है। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो पूरा प्रोसेस है उसमें थोड़ी डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट चल रहा है तो उसकी जो डेट थी पहले वो 2 दिसंबर हुई, फिर 5 दिसंबर हुई और फिर 8 दिसंबर हुई। हालांकि अब जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है, अब सिर्फ उन बच्चों के लिए 10 तारीख लास्ट डेट है जो अपलोडिंग जिनके जो फॉर्म हुए हैं वो रिजेक्शन हुए हैं, तो उनको ही अपलोड करना है 10 दिसंबर तक। और 10 दिसंबर के बाद ही क्या होगा, आपका प्री इनरोलमेंट का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, या तो आज हो जाएगा या फिर वो कल तक होने की उम्मीद है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।